और फिर से एक बार उसी गांव में भीड़ भाड़ में हम देख रहे हैं कि कितने सारे लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। आइए इनका विचार जानते हैं और देखते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, कि किसकी सरकार आनी चाहिए, क्या बनना चाहिए, क्या नहीं है, क्या इनको सुविधाएं मिली हैं। आओ इनसे जानते हैं। तो हमारे पास में ये बैठे हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुकम सिंह है सर। क्या नाम है? हुकम सिंह। हुकम सिंह जी। हुकम सिंह जी, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में 10 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं जी, और आप लोग सब वोट डालने के लिए जाओगे जी। तो ये बताइए कि आप किसकी सरकार को यहाँ दोबारा लाना चाहते हो? देखिए, सरकार तो हम योगी जी के द्वारा लाना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि हर सुविधा छोटे आदमियों के लिए, गरीब आदमी के लिए और मध्यम किसान के लिए हर सुविधा दे रहे हैं, रुपये दे रहे हैं और खाने के लिए अनाज फ्री दे रहे हैं और मकान दे रहे हैं, सड़क दे रहे हैं। और इससे ज़्यादा सुविधा तो दूसरी सरकार भी दे रही थी आपको। जी दे तो रही थी, लेकिन कोई यहाँ तक कौन दे रहा है? कोई कितनी सुविधा, अन्य गले की सुविधा कौन दे रहा है यहाँ तक? हाँ जी, यहाँ हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट मिल रही है सब। अच्छा। हाँ जी, पब्लिक को और चाहिए क्या हमें इससे ज़्यादा? नहीं, मानो समाजवादी पार्टी आ जाए या बहुजन समाज पार्टी आ जाए और वही सुविधा सब वही आपको मिलने लग जाए तो उस पार्टी से तुम्हें कोई ऐतराज है? नहीं, हमें तो बीजेपी के रहे हैं आज तक और बीजेपी के रहेंगे। अच्छा, शुरू से आप बीजेपी के ही रहे हो? बीजेपी के रहेंगे। अच्छा। हाँ जी। और क्या सुविधा इस सरकार में तुम्हें मिलती है जो दूसरी सरकार से तुम्हें उम्मीद नहीं है? उम्मीद क्या नहीं है हमें तो ये, दूसरी सरकारों में तो ये है कि सब अपनी मर्जी करते हैं, पब्लिक को कैसे दे देते हैं। वो अखिलेश जी की सरकार आई, सरकार तो किसी की खराब नहीं है, लेकिन कोई किसी को बढ़ावा दे, ये हिंदू के लिए बढ़ावा देते हैं और सरकार दूसरे मोमडन के लिए बढ़ावा देते हैं अखिलेश जी। तो इसलिए हमारा तो हिंदूवादी देश है, हमें तो हिंदू को बढ़ावा चाहिए। तो इस सरकार में अब जैसे अखिलेश की सरकार कह रही है कि भाई हम तो तुम्हें ट्यूबवेल के लिए बिजली फ्री देंगे या तुम्हारे घर की लाइट को सस्ता कर देंगे, तो इस सरकार से में तो ऐसा नहीं है। तो अब क्या इस सरकार से तुम्हारी कोई शिकायत भी रही है? नहीं, शिकायत तो खैर विशेष शिकायत तो कुछ नहीं है। शिकायत तो इतनी है जैसे गल्ला दे रहे हैं ये, तो गाँव में 2-2 किलो राशन पर काट के दे रहे हैं ये, जबकि वहाँ तक कोई गले का कटिंग नहीं है। भाई यही परेशानी है और कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ। तो पहले तो क्या था कि तुम्हारे गांव में क्या था कि कांटे डाला और फ्री में लाइट चला ली, पर अब तो मीटर का बिल भी आ रहा है और कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ज़्यादा बिल भी आ रहा है। ज़्यादा बिल दे तो मीटर की गड़बड़ हो जाए। आपका नाम क्या है? नंद किशोर। नंद किशोर जी, ये बताइए कि बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, किसान आदमी नहीं दे पा रहे, बहुत लोगों ने मुझे। जब न्यूज करेंगे, जितना न्यूज करेंगे उतना ही तो बिल आएगा, आ रहा है। नहीं, तो पहले तो फ्री में चल रही थी। फ्री में कब चल रही? पहले जब यहाँ पे तुम्हारे खंबे वगैरह मतलब डालते थे जब चोरी, तो वो चोरी हो गई ना, वो चोरी हो गई ना। तो बिजली अब महंगी भी तो है तुम्हारे यहाँ क्षेत्र में। महंगी, जब महंगाई होती रहेगी तो बिजली तो ऑटोमेटिक महंगी होती रहेंगी ये चीज। महंगाई से तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है? पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है। अब जब विदेश से, मतलब पेट्रोल कोई हमारे घर में बन रहा है, हमारे देश में बन रहा है, जब विदेश से आ रहा है तो जो विदेश से आएगा उतना ही वो यहाँ पे महंगा हो। तुम खेत के अंदर ट्रैक्टर चलाते हो, उसमें भी डीजल लगता है, वो महंगा आता है, तो फिर लागत भी ज़्यादा आती है फसल में। तो ये बताओ कि उसमें तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है इस सरकार से? नहीं, हमें तो परेशानी नहीं है। मतलब कितने रेट बढ़ जाए वोट इसी को देंगे? रेट क्या, मतलब ज़्यादा थोड़े बढ़ा देंगे। ज़्यादा बढ़ जाए और दूसरी सरकार कह दे कि हम तो आधा कर रहे हैं, तो वो सरकार से फायदा नहीं है। तो एक मतलब अब आधा करके साल भर बाद जो फिर दूने रेट कर दे। मैं एक बार मुलायम सिंह ने जो है बिजली का बिल माफ़ करे तो उस टाइम पे मैं 65 रुपये बिल आ गया। बिजली का बिल जो है 65 रुपये था और 65 रुपये से जब 1 साल का उन्होंने माफ़ कर दिया तो एक गल जो है 150 रुपये बिल हुआ, तो जो माफ़ करा वो भी ले लिया। अच्छा, जैसे गन्ने पे तुम्हें कुछ पहले से बढ़ के मिल रहा है? नहीं, गन्ने की तो खैर हम पैदा ही नहीं करते हैं। इस क्षेत्र में गन्ना होता है? नहीं होता है, हमारा छोटे काश्तकार है, क्या कर रहा है। अच्छा, आप छोटे काश्तकार।